जी व्यूअर्स, वेलकम बैक इन हेल्दी मॉर्निंग। हम लोग बात कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव चेकअप पे और हमारे पोल का सवाल है कि सास और बहू के झगड़े में शौहर किसका साथ देते हैं। इसका जवाब आप लोग हमें दे रहे हैं और हमारे पास जो डॉक्टर साहब और डॉक्टर साहिबा मौजूद है, हम इनसे एग्जीक्यूटिव चेकअप के बारे में पूछ रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहिबा, जैसे अभी आपने बताया कि 3 से 4 विजिट के अंदर एग्जीक्यूटिव चेकअप कंप्लीट होता है, पैकेज वाइज वेरी करता है डॉक्टर साहब? क्या ये होता है कि ये पैकेज जो है ये कंप्लीट रेस्पिरेशन का पैकेज है, ये पैकेज कंप्लीट कार्डियोलॉजी का पैकेज है? ये डिपेंड करता है कि पैकेजेस वो कैसे ले रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि जी एक पैकेज जो है एग्जीक्यूटिव चेकअप का होता है, दूसरा पैकेज जो हमने जो है अभी जो है वो दे रहे हैं वो डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन या डायबिटीज़ के मुतालिक जो है पैकेज दे रहे हैं। उसमें भी हम जो है वो कम से कम जो है वो 2 विजिट्स तो अलो कर देते हैं। अच्छा, दूसरा ये व्यूअर को मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर एग्जीक्यूटिव चेकअप में कोई प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे मसलन अगर ईसीजी में एबनॉर्मलिटी आ गई या उनका जो है वो चेंजेस हैं, तो हम ईटीटी के लिए या फर्दर उसके लिए जो है किसी डॉक्टर को भेजते हैं। अदरवाइज़ जो माइनर इश्यूज़ होते हैं जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है या डिप्रेशन है या थायराइड के है, हम खुद ही उसको ट्रीट करते हैं अनटिल अनलेस कोई आदमी ये चाहे कि मुझे किसी और के पास आप अगर चाहें तो रेफ़र करें। अदरवाइज़ हम जो है कोशिश यही करते हैं कि जी वो हमारे पास ही जो है वो बंदा रहे और उसको हम जो है फॉलो अप करते रहें, उसका हम मेंटेन करते हैं फाइल, उनको कार्ड हम मेंटेन करते हैं। कॉम्प्लिकेशन कोई ऐसी हो कि जिसके लिए बहुत ही स्पेशलिस्ट एग्जैक्टली कि जी बहुत से स्पेशलिस्ट चाहिए या फर्दर मसलन जैसे सीटी स्कैन की ज़रूरत है या एंजियोग्राफी की ज़रूरत है, तो फिर हम उसको जो है उस हॉस्पिटल में या किसी जगह पे हम भेजते हैं। अच्छा सर, किस लिमिट तक ये कार्डियोलॉजी का चेकअप होता है? क्या इस तरह एंजियोग्राफी करके भी देखी जाती है? ईसीजी तो होता होगा आई एम श्योर उसके अंदर। ये चेकअप बहुत बेसिक चेकअप होता है ना, ये तो रेस्टिंग ईसीजी इसमें होती है, यानी इंसान रेस्ट पे होता है। तो कार्डियोलॉजी वाइज देखें, अगर कोई हार्ट के प्रॉब्लम्स होते हैं ना, यूजुअली जो अलामतें होती हैं ना, उसी से आप बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसे आप खुद भी कह रहे थे कि हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, पेशेंट से बात करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अदर देन द टेस्ट्स और पेशेंट की हिस्ट्री, दोनों को कोरिलेट करके जब ऐसी फाइंडिंग्स हमें मिलती हैं कि हमें लगता है डेफिनेटली इनको कोई कार्डियोलॉजी वाइज मजीद फॉलोअप की ज़रूरत है, तो वी डू दैट। अच्छा ठीक है। अच्छा, कोई प्रिपरेशन होती है इस चेकअप के लिए? पेशेंट को आने से पहले कुछ प्रिपेयर किया जाता है कि ये इस वक्त से खाना बंद करो या इस तरह की चीज़ को, इस तरह की प्रिपरेशन की जाती है? अगेन डिपेंड करता है। देखिए कुछ पैकेजेस में ये होता है कि पहले टेस्ट्स करा लिए जाते हैं और फिर टेस्ट के रिपोर्ट के साथ वो डॉक्टर को दिखाते हैं, ऐसा भी होता है ना। अच्छा। तो अगर ऐसा है तो फिर पहले ज़ाहिर है वो 12 आवर्स की फास्टिंग से आप वो टेस्ट कराते हैं, फिर वो रिपोर्ट्स आ जाती है, आप डॉक्टर को दिखाते हैं। अगर किसी पैकेज में ऐसा है कि पहले डॉक्टर को दिखाना है तो फिर आप डॉक्टर को दिखा के उसके बाद लैब जाने से पहले 12 आवर्स की फास्टिंग करते हैं। नहीं, अब ये होता है ना कि देखिए आपने पूरा वो तो लिया, एग्जीक्यूटिव चेकअप का एक पैकेज आपने ले लिया, उसके अंदर हर तरह का टेस्ट मौजूद है। अब प्रॉब्ली आपको शायद उनमें से अगर आपका ऑलरेडी डायबिटीज आपकी फॉर इंस्टेंस डायग्नोस्ड है, यू डोंट नीड दैट फास्टिंग टेस्ट उसमें, या फिर HbA1c का जो टेस्ट होता है, यू डोंट नीड दैट टेस्ट इन दैट, ठीक है? तो आप डॉक्टर के पास विजिट करेंगे तो ही वो आपको बताएगा कि यू गो फॉर दिस टेस्ट, यू डोंट गो फॉर दिस टेस्ट, यू नो। तो आई थिंक पहले डॉक्टर को विजिट करना ज्यादा बेटर नहीं होता? बहुत बेटर, खुद ही अपनी तरफ से सारे टेस्ट करा लिए और रिपोर्टें लेके पहुंच गए। बिल्कुल सही है, ये डॉक्टर को विजिट करना बहुत बेहतर है, क्योंकि बहुत दफ़ा हम लोग ये करते हैं कि टेस्ट को स्विच कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमें ऐसा लगता है कि इस पर्टिकुलर टेस्ट की इनको नीड नहीं है, तो उसकी जगह हमें लगता है कि इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, तो हम उसको स्विच कर देते हैं। ऐसा होता है, तो बेहतर यही है कि पहले डॉक्टर के पास जाया जाए, फिर टेस्ट कराए जाए, फिर देन अगेन उस डॉक्टर को फॉलो अप करवाया जाए। अच्छा, और आप लोगों के कहने का मतलब है कि 30 साल की उम्र में पहला एग्जीक्यूटिव चेकअप हो जाना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आइडियल सिचुएशन में अगर आप हेल्दी भी हैं तो एक चेकअप आप करवा लें, उसके बाद आप अगर बिल्कुल हेल्दी, सब चीज़ें नॉर्मल निकलती हैं तो 3 इयर्स के बाद कराएं, दैट्स ओके। 3 इयर्स के बाद? अच्छा, ये चेकअप का ड्यूरेशन 1 साल कब हो जाता है? आफ्टर 40? यस, आफ्टर 40, या फिर आपको जो है ना वो कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ कुछ भी है तो फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है। फैमिली हिस्ट्री है, यानी कि अगर आपके पेरेंट्स, भाई बहनों में किसी को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट के प्रॉब्लम्स, कोलेस्ट्रॉल, कैंसर्स, तो फिर आप ईयरली अपने चेकअप्स करवाएं। फिर ईयरली चेकअप्स कराइए। ईयरली नॉन डिजीज में जो है एवरी ईयर जो है चेकअप होना चाहिए। अगर नॉन डिजीज है, डायबिटीज़ है या हार्ट के प्रॉब्लम्स हैं, वो इंसान को खुद पता हो जाता है पेशेंट को। के चेकअप पे ये रहती हैं नहीं?
बहुत से लोग जो है कराते हैं, लेकिन बहुत से लोग अवॉइड भी करते हैं क्योंकि बिजी लाइफ है, तो वो भूल जाते हैं या फिर उनको पता नहीं होता है, फिर याद नहीं होता है। तो बेसिकली जो है नॉन डिजीज़ में हम यही इनकरेज करते हैं कि जी आप ईयरली अपना चेकअप कराएं। सर आप उन लोगों का क्या कहेंगे वो जो कहते हैं कि जो बीमारी का नहीं पता तो अच्छी बात है, फॉरगेट इट, हमें चेकअप नहीं कराना, फजूल में कुछ निकल आएगा। अच्छा, ऐसे भी लोग होते हैं जो एग्जीक्यूटिव में जब कुछ नहीं निकलता तो कहते हैं ये लो कुछ निकला भी नहीं। लो जी, फजूल में इतने पैसे स्पेंड करा दिए, फजूल में इतनी टिपिकल टाइम ख्वारी करा दी और कुछ हुआ तो नहीं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अनफॉर्चुनेटली ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनका कुछ भी ना हो। कोलेस्ट्रॉल्स तो नॉर्मल जो है, मैं कहूँगी कि 80% लोग जो एग्जीक्यूटिव के लिए आते हैं समहाउ या तो वो आते ही 40 इयर्स के बाद हैं, या फैमिली हिस्ट्रीज हमारे यहाँ इतनी पॉजिटिव है कि हर सेकंड पर्सन का जो है वो कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम निकल आता है। कुछ नहीं तो आपका गुड कोलेस्ट्रॉल कम होता है, HDL जो है वो आपका कम होता है, तो आपको वो भी पता नहीं, दैट इज ऑल्सो रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट डिजीज। यू नो, तो कुछ ना कुछ चीज़ें तो निकलती हैं। ब्लड प्रेशर्स हाई होते हैं अरसे से, कुछ नहीं तो डिप्रेशन होता है, आपको पता ही नहीं होता, सब चीज़ें नॉर्मल है, आप इतने सिवियरली डिप्रेस्ड हैं कि आपकी पूरी क्वालिटी ऑफ लाइफ उसकी वजह से ख़राब हुई है। सही। बहुत से लोगों को जो है वो दवाइयाँ भी खाते हैं, बहुत से लोग जो है उनको जो है दवाइयों की भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि जी ये दवा मुझे सूट करती है या नहीं सूट करती है। वो एक दफ़ा डॉक्टर के पास गए, उनने लिख दिया, फिर वो टेलीफोन पे पूछते हैं कि जी मुझे ये हो गया, फिर वो कहते हैं अच्छा जी इसको बढ़ा दें, लेकिन एंड में जो है उनको पता चल जाता है कि जी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं। और ऐसे भी लोग हमारे पास आते हैं कि जो है ड्रग रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस उनको हो जाती हैं, फिर हम उनको बताते हैं कि जी आपकी ये टेस्ट हो गई हैं, इसमें जो है ये प्रॉब्लम्स हैं, ये दवाइयों के जो है इंटरेक्शंस हैं, ये दवाइयाँ आप जो है चेंज कर लें या स्विच और करें, इस तरह भी हो जाता है। अच्छा, मतलब कहने का ये कि जो हमारी हिस्ट्री होती है उसमें हम लोग जब जाएं तो हम अपने सारे प्रीवियस प्रिस्क्रिप्शन के साथ सारे पुराने टेस्ट जो हैं आपके वो सब लेकर, और आप अभी जो खा रहे हैं या जो दवाइयाँ खा चुके हैं, जी जो खत्म कर चुके हैं या आप अभी भी खा रहे हैं, हाँ, तो उनका भी जो है हम एग्जीक्यूटिव चेकअप में करते हैं, हम उनसे वो पूछते हैं, उसमें बाकायदा कॉलम होता है कि आर यू टेकिंग एनी मेडिकेशंस, और अगर येस तो क्या क्या मेडिकेशन ले रहे हैं और कितने अरसे से ले रहे हैं। तो ये सारा हिस्ट्री से हमें पता चल जाता है। फिर फैमिली हिस्ट्री हम पूछते हैं कि फैमिलीज में जो है आपके माँ बाप में या और जगह पे जो है आपका जो है ये प्रॉब्लम्स हैं ना, क्योंकि बहुत से हार्ट डिजीज़ हैं या डायबिटीज़ है, वो फैमिली रिलेटेड भी होती है। अच्छा सर, ये टेलर मेड होता है एग्जीक्यूटिव का पैकेज या फिर हर एक को बस एक ही पैकेज दे दिया? टेलर मेड नहीं होता है ये, एक्चुअली एक पैकेज ही होता है ये, क्योंकि देखिए ना कोई भी अगर इंस्टीट्यूशन ये करवाता है तो ऐसे इकोनॉमिक प्राइस में मिलने के लिए वो ज़रूरी होता है कि वो पैकेज जो है वो एज अ पैकेज हो और नॉट टेलर मेड हो। लेकिन ये ज़रूर होता है कि जब आप एक विजिट डॉक्टर के पास अपनी पहली करते हैं तो वो डॉक्टर अपने हिसाब से कुछ थोड़े बहुत चेंजेस जो उसको करने होते हैं वो कर सकते हैं, मगर ड्रास्टिक चेंजेस नहीं हो सकते, यू नो, एक पूरा पैकेज चेंज नहीं हो सकता। जैसे एग्जांपल ये है कि अगर आप हमारे पास 35 इयर्स या 30 इयर्स का कोई अगर पेशेंट आ जाता है तो हम उस वक्त देखते हैं कि जी नहीं, इसको जो है प्रोस्टेट कराने के PSA टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, इसको जो है वो थायराइड की टेस्ट कराने की ज़रूरत है। वो डिपेंड कर, अगर उसको ट्रेमर्स हैं या कुछ हैं तो फिर हम उसमें स्विच ऑफ कर देते हैं कि जी ये न कराएं और ये करा लें। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ हार्मोन चेकअप भी होते हैं इनके अंदर? देखिए थायराइड इटसेल्फ एक मेल का या फीमेल के हार्मोन चेकअप्स होते हैं? थायराइड इटसेल्फ एक हार्मोन है तो ये चेक होता है, लेकिन बिसाइड्स दिस और कोई मेजर हार्मोन्स चेक नहीं होते हैं, क्योंकि आपके जो है वो रेगुलर इंसुलिन भी चेक होता है? इंसुलिन नहीं चेक होता है इसमें, क्योंकि इंसुलिन चेक करवाने की हर किसी को नीड नहीं होती ना। इंसुलिन या तो हम उनका चेक करवाते हैं जिनको पॉलीसिस्टिक ओवरीज होती है, या हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक होता है जिसमें हम इंसुलिन चेक कराते हैं, लेकिन यूजुअली हर किसी को इंसुलिन चेक कराने की जरूरत नहीं है। एंड व्हाट अबाउट एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, ये लेवल्स? हर किसी को ये करवाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि फीमेल इज रीचिंग दैट मेनोपॉज वाला टाइम, या मेनोपॉज को हो गया फिर मेनोपॉज हो गया हो तब भी हार्मोन की रेगुलर चेक करवाने की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसी कोई इंडिकेशन वर्ल्ड ओवर, कोई रिसर्च ऐसा इंडिकेट नहीं करती कि आपको कोई ईयरली अपने हार्मोन्स चेक कराने चाहिए, क्योंकि वो जब तक कि आपको कोई इशू ना हो रहा हो, कोई रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो रहा हो, तो हार्मोन्स चेक कराने की एक्सेप्ट फॉर थायराइड। अच्छा, यू मीन टू से कि हार्मोन का अगर कोई इशू हो रहा होगा तो वो हमें इंस्टेंटली पता चल जाएगा, हमें पता चल जाता है, वो साइलेंट किलर की तरह नहीं बैठा रहेगा। यूजुअली उसके सिम्टम्स आ जाते हैं बिल्कुल, तो हमें हार्मोन्स कराने की रेगुलरली नीड नहीं होती। और
और इसमें ब्लड बॉर्न इन्फेक्शंस जो होती हैं, जो ब्लड रिलेटेड इन्फेक्शंस होती हैं, वो भी यानी हेपेटाइटिस बी, सी, डी ये भी चेक किए जाते हैं? बी, सी, कुछ पैकेजेस ऐसे होते हैं जो हेपेटाइटिस बी और सी भी करवा रहे होते हैं। कुछ पैकेज ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ एक आपका एसजीपीटी या एएलटी लेवल कराते हैं, अगर वो liver function रेज्ड में आता problem आया है तो तो ठीक। फिर नेक्स्ट स्टेप होता है। ओके, दैट रिमाइंड्स मी कि कल हम लोग व्यूअर्स मेनोपॉज से बात करने वाले हैं, तो सारी खवातीन जो है वो अलर्ट हो जाएं। अभी नहीं, कल बात करेंगे। अभी जो है वो वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया है। डॉक्टर साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया आने का। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों के आने का, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ने टाइम निकाला। और अब तो डॉक्टर साहब भी हमारे हो गए, अब हमने उनको रख लिया, अब हम उन्हें भी बुलाते रहेंगे। व्यूअर्स यहाँ पे मैं बताती चलूँ कि ब्रेक का वक्त हो चुका है। ब्रेक पे जाने से पहले हमारा जो पोल का क्वेश्चन है मैं वो रिपीट कर दूँ कि सास बहू के झगड़े में शौहर साहब किसकी साइड लेना पसंद करते हैं इसका आंसर आप लोग हमें कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास होगा बेस्ट 5 का सेगमेंट, कहीं मच जाएगा। विल बी राइट बैक।